I really pray that this will sink into your heart. मैं प्रार्थना करता हूं सच में ये आपके हृदय में पूरी तरह भिगोया जाएगा, डूब जाएगा। I am not trying to make you a karodpati. मैं आपको करोड़पति बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। I am trying to bring you to a place where you have abundance for 1 minute. Abundance for every good work. मैं आपको ऐसे स्थान पर लाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर आपके पास बहुतायत हो हर प्रकार के भले काम के लिए। Yeah. 2 Corinthians 8:9. This is Jesus, okay? दूसरा कुरिन्थियों 8:9 ये यीशु है। Yeah. We know the grace of God. हम प्रभु का अनुग्रह जानते हैं। Jesus, यीशु rich अमीर but became poor. लेकिन वो गरीब बन गए। You should sing this song. आपने ये गीत गाना है। Lord, प्रभु you were rich, आप अमीर थे but you became poor for me. लेकिन आप मेरे लिए गरीब बन गए And now और अभी I am rich because of that. मैं उसके कारण अमीर हूँ। Because of Jesus, यीशु के कारण I am rich. मैं अमीर हूँ। Why God wants you to have this? प्रभु क्यों चाहते हैं कि आपके पास ये हो? 2 Corinthians 9:8. दूसरा कुरिन्थियों 9:8। So grace is going to come upon you. तो अनुग्रह आपके ऊपर आने वाला है। Grace is coming on you. Grace. अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। Now write this. अब ये लिखिए, Having all sufficiency in all things. सारी चीजों में सारी भरपूरी होना। So you can put this on your status. तो आपके स्टेटस पर आप ये डाल सकते हो। Having always. हमेशा Having all things सारी चीजें होना at all times. हर समय। स्क्रिप्चर को पकड़ने का और उसको पकड़ने का बोलने का, ये मैं इस पर विश्वास करता हूं, ये मुझे चाहिए। आमीन। I believe it. I want it. मैं इस पर विश्वास करता हूं और मुझे ये चाहिए। Yeah, I want it. मुझे ये चाहिए। Don't look at your poverty. अपनी गरीबी की ओर मत देखो, Look at God. प्रभु की ओर देखो। Always हमेशा having all sufficiency सारी भरपूरी हो at all time. हर समय। Why? क्यों? Why? क्यों? स्टेटस पे डालो। स्टेटस पे डाल दो। Abundance बहुतायत for every good work. हर एक भले काम के लिए। I किसी भी pray समय in this church मैं प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया में will be filled with people ऐसे लोगों से भरी होगी who will live in the scripture. जो इस वचन में जिएंगे You will live here. और जो यहाँ जिएंगे। Yeah. So my idea is not to, give you just something like that. तो मेरी कल्पना सिर्फ आपको ऐसा ही कुछ देने की नहीं है। No. नहीं, I want you to be a man who does the good works which God has called you. मैं चाहता हूं आप ऐसे व्यक्ति बनो जो भले काम प्रभु ने आपको करने के लिए कहा है वो आप कर सको। Yeah. आपका उद्धार भले कामों के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन उद्धार भले कामों के लिए हुआ है। आमीन। Job 22 अय्यूब 22वां अध्याय verse 21 वचन 21। KJV. Acquaint now yourself with him. That means get to know your God. अपने प्रभु को जानो, Get to know your Jesus. अपने यीशु को जानो, Get to know your Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा को जानो। नीचे लिखना. That is life. वही जीवन है। John 17 verse 3. यूहन्ना 17 अध्याय वचन 3। Jesus said, यीशु ने कहा this is life, यही जीवन है that you should know the Father कि तुमने पिता को जानना है and his Son, और उसके पुत्र को Jesus. यीशु को। Number 2, दूसरा, be at peace with him. उनके साथ शांति में रहो। In the bracket, कौंस में लिखो, don't fight against him. उनके खिलाफ लड़ाई मत करो। Don't fight. लड़ाई मत करो, That means इसका अर्थ flow. बहते रहो। Number 3, तीसरा, so तो good steps. अच्छे कदम। भलाई तेरे जीवन में जरूर आने वाला है. आमीन। Good steps, अच्छे कदम, good place, अच्छी जगह, good thing अच्छी चीजें for the glory of God. प्रभु की महिमा के लिए। That's what 2024 is all about. 2024 साल इसी के बारे में है। Yeah. No struggling. कोई संघर्ष नहीं करना, Just flow. बहते रहना है। As you get to know him, जैसे आप उन्हें जानने लगोगे, as you are at peace with him, जैसे उनके साथ शांति में रहोगे, good भले will come from the north, south, east, west. भलाई उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से आएगी। Next verse 22. वचन 22। Okay, now he's praying. अभी वो प्रार्थना कर रहा है। You know what is he praying? क्या प्रार्थना कर रहा है पता है? The law from his mouth
उसके मुख से निकलने वाली व्यवस्था। Man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, but by every word which proceeds out of the mouth of God. लेकिन हर एक शब्द जो प्रभु के मुख से निकलता है उसके द्वारा You will live. आप जियोगे, Your family will live. आपका परिवार जिएगा, Your generation will आपकी live. पीढ़ियां जिएगी, Your work will live. आपका काम Your जिएगा, business will आपका live. व्यापार जिएगा, Your body will live. आपका शरीर जिएगा, Your mind will live. आपका मन जिएगा, And this church will live. और ये कलीसिया भी जिएगी, Our city will live. हमारा शहर जिएगा, Maharashtra will live. महाराष्ट्र जिएगा, India will live. भारत देश जिएगा। Number 4. चौथा, Receive the words from the mouth of God. परमेश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द ग्रहण करो, Yeah, take it. ले लो उन्हें। It's called Rhema word. उसे रेमा शब्द कहते हैं, The word for the now. अभी के लिए जो शब्द है, Not tomorrow. कल के लिए नहीं, Now. अब के लिए। Put it in your heart. आपके दिल के ऊपर लगा लो, Not status. स्टेटस पर नहीं, मैंने तुम्हें वापस बोला ना. Put it on your heart. आपके दिल के ऊपर लगाओ। It is not to feel good. अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं, Put it in your heart. आपके दिल पर लगाओ, Put it inside. उसके अंदर लगा लो, Talk about it. उसके बारे में बात करो, Discuss about it. उसके बारे में चर्चा करो, Declare it. घोषणा करो, Receive. Yeah. ग्रहण करो And put it in your heart. और आपके हृदय के ऊपर लगा दो। That means in bracket. कौंस में Believe. विश्वास करो। The prophecy you believe, जिस भविष्यवाणी पर आप विश्वास करोगे, that's the prophecy you'll receive. वो भविष्यवाणी आप प्राप्त भी करोगे। Verse 23. वचन 23, If you return to the Almighty God, यदि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास लौट कर वापस आओगे, I'm coming back. मैं वापस आ रहा हूं, Amen. I'm coming back. मैं वापस आ रहा हूं, I'm coming back, Lord. मैं वापस आ रहा हूं प्रभु, I'm coming back, Lord. मैं वापस आ रहा हूं प्रभु, In every area of my life, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में I'm coming back. मैं वापस आ रहा हूं। Number 5. पांचवा, I'm coming back. मैं वापस आ रहा हूं। लिख लो। कितने लोग प्रभु के पास लौट आए इस 2 दिन के अंदर? Come on, come on, come on. How many of you came back after you heard the word of God? प्रभु का वचन सुनने के बाद आप में से कितने लोग वापस लौट के आए हो? थोड़ा हाथ हिलाओ, थोड़ा जोर से हालेलुया। Hallelujah. We have come back, right? हम वापस लौट के आए। So what is God going to do? तो प्रभु क्या करने वाले हैं? He says, वो कहते हैं, I'm going to build you. मैं तुझे बांधूंगा, Brick by brick. ईंट के ऊपर ईंट चढ़ाकर, Brick by brick. ईंट के ऊपर ईंट चढ़ाकर I will build your life. मैंने तेरे जीवन को बांधूंगा। Brick by brick. ईंट के ऊपर ईंट I चढ़ाकर will build your finances. तेरे पैसों के क्षेत्र को मैं बांधूंगा। Brick by brick. ईंट के ऊपर ईंट चढ़ाकर I will pull you out of debt. मैं तुझे कर्जे से बाहर खींच कर निकालूंगा। Brick by brick. ईंट के ऊपर ईंट I डालकर will bring abundance in your life. तेरे जीवन में मैं बहुतायत लाऊंगा। Brick by brick. ईंट के ऊपर ईंट I डालकर will make you a blessing. मैं तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा। God will not blow you प्रभु आपको फूंक नहीं मारेंगे like a balloon, फुगे के जैसे, but build you लेकिन आपको बांधेंगे like a house is built, जैसे घर बांधा जाता है like a वैसे, building is built. जैसे इमारत बांधी The जाती है Lord वैसे। will build you. प्रभु आपको बांधेंगे। As we come back, जैसे हम लौट के वापस आएंगे, we are removing our old clothes. हमारे पुराने कपड़े हम निकाल रहे हैं, We are removing the clothes of soil, the soiled clothes. मिट्टी से भरे कपड़े हम निकाल रहे हैं, Yeah, soiled with sin, पाप की मिट्टी, rebellion, विद्रोह, disobedience. आज्ञा उल्लंघन, We are removing those clothes हम उन कपड़ों को निकाल रहे हैं and we are throwing those clothes. और उन कपड़ों को हम फेंक रहे हैं। New clothes are coming. नए कपड़े आ रहे हैं। Number 7, 7वां, right over there. वहां पर लिखिए, I am throwing clothes which are soiled with sin. पाप की मिट्टी से भरे हुए कपड़े मैं फेंक रहा हूं। You shall lay up gold as dust. आप मिट्टी के जैसे सोना रखोगे अपने घर में। Unbelievable. अविश्वसनीय। What is 8? 8वां क्या है? Wow. You will lay gold as dust. आप मिट्टी के समान सोना रखोगे। Can you count dust? क्या आप मिट्टी गिन सकते हो? तो प्रभु क्या कह रहा ना, मैं तुझे ऐसे जगह ला सकता हूं जहां तेरा आशीष तू गिन भी नहीं सकता है। आमेन। The prophecy you believe जिस भविष्यवाणी पर आप विश्वास करोगे, is a prophecy you receive. वही भविष्यवाणी आप प्राप्त भी करोगे। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, raise up men and women over here. यहाँ पर ऐसे पुरुष और स्त्रियों को खड़ा कीजिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, डस्ट को आप लोग क्या करते हो? कभी झाड़ू मारा है? कचरे के साथ डस्ट मिलता है, कहां डालते हो? प्रभु कहता है
मैं तुझे वहां तक ला सकता हूं जहां ये सोना ना तेरे लिए कचरे के जैसा रहेगा. वाह. I can bring you there. Amen. I can bring you over there. मैं तुझे ऐसे स्थान पर ला सकता If हूँ. you dare believe, यदि तुम विश्वास करोगे, walk with me. मेरे साथ चलोगे, I can bring you over there. मैं तुझे वहां ला सकता हूँ. Verse 25. 25वां वचन. Wow. The Almighty God has been my defense. सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा बचाव बनकर रहे. Yeah. Number 9. 9वां नंबर. The Lord is your defense. प्रभु आपके बचाव है. 2024. 2024 You will stay protected by God. आप प्रभु के द्वारा सुरक्षित रखे जाओगे. 2024. 2024 The Lord will be your defense. प्रभु आपका बचाव होंगे. 2024. 2024 Your enemy will not be able to conquer you आपका शत्रु आपके ऊपर विजय नहीं पा सकेगा, because the Lord is your defense. क्योंकि प्रभु आपका बचाव है. Number 10. 10वां नंबर. You will have plenty of silver. आपके पास बहुत सारी चांदी होगी. And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहे Amen. आमीन.